हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 के साथ। इफ tan alpha is equal to m over m plus 1 and tan beta is equal to 1 over 2m plus 1 then alpha plus beta की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर जो हमें गिवन था tan alpha is equal to m into m over m plus 1, tan beta is equal to 1 over 2m plus 1। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता होता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला इससे पहले कई सारे सवालों में आ चुका है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। इसी तरह से यहाँ पर हमारी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो कि हमें गिवन है वो हमने यहाँ पर पुट करनी। अल्फा की वैल्यू थी आपकी, tan अल्फा की वैल्यू थी m ओवर m प्लस 1 और tan बीटा की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 1 ओवर 2m प्लस 1। 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर भी आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और ओवर दिस। उसके बाद ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 128। इफ cos 20 डिग्री इज इक्वल टू k एंड cos x इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1 देन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। cos 20 की वैल्यू दे रखी है, cos x की वैल्यू दे रखी है। इस इंटरवल में हमें इसको लाई कर रहा है ये। इसके बाद जो हमें गिवन था हमने सोल्यूशन में उसको लिख लिया। यहाँ से अगर आप cos 20 इज इक्वल टू k है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर k स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखा जाए तो cos स्क्वायर 20 हो जाएगा, जो कि हम इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें लगा देंगे तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 20 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 20 माइनस 1। cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की याद दिला रहा है, यानी कि ये cos 2a के फॉर्मूला की फॉर्म में है, यानी कि ये cos 40 का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ से cos से cos हट जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 40 आ जाएगी। एंड वी नो दैट द cos 360 माइनस थीटा। अब वैल्यू आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि और कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पर x की फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि cos 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव cos थीटा होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर cos 360 माइनस 40 इज इक्वल टू cos 320 लिख लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 320, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो तो a स्क्वायर, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर साइन 2a, आई थिंक ये 2b है, का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में ये फॉर्मूलाज होते हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। साइन B इज इक्वल टू होता है 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर AC, साइन A इज इक्वल टू होता है 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर BC एंड cos A cos B की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, ये होते हैं हमारे कोसाइन रूल से जो कि आ जाते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी a स्क्वायर साइन 2b प्लस b स्क्वायर साइन 2a। तो यहाँ पर अभी जो हमने वैल्यूज देखी थी वो हमारी साइन b की थी, यानी कि साइन b की, साइन a की यानी कि साइन 2a की जगह पे लगा देंगे। इसकी तरह साइन c की वैल्यू यहाँ पर हमें लगानी नहीं थी कहीं पर, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं, हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज कैसे पुट कर दी, क्योंकि हमने जो ये हमें दे रखा है यहाँ पर साइन 2b और साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। यहाँ पर a स्क्वायर 2 साइन b इंटू कॉस b प्लस b स्क्वायर 2 साइन a इंटू कॉस a हो गया। अब यहाँ पर 2 साइन b की वैल्यू जो ऊपर हमने लिखी थी वो हमने लगा दी, साइन a की वैल्यू भी लगा दी, कॉस b और कॉस a की वैल्यू कोसाइन रूल से हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर इनका क्या किया, जो चीज़ें हमारी कैंसिल हो रही थी हमने कैंसिल कर ली, जिनकी मल्टीप्लाई हो रही थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो प्लस हो रही थी उनको प्लस कर लिया है। यहाँ पर
आप एक चीज देख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब इस ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ जो इन दोनों का एलसीएम था वो सेम हो गया, यानी कि 1/c स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से 2 डेल्टा को भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2 डेल्टा ओवर सी स्क्वायर हमारा बाहर रह गया, अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस था यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अंदर हमारा बचा 2c स्क्वायर, और यहाँ हमारा बाहर था 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर से भी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, तो 4 डेल्टा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 130। यदि tan थीटा इज इक्वल टू यदि tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इज इक्वल टू √3, तब थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन था उसमें हमने इस tan थीटा को चेंज कर लिया आपके sin थीटा ओवर cos थीटा में, और माइनस इस sec थीटा को 1 ओवर cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली, ये cos थीटा यहाँ से एलसीएम जब लिया तो ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा sin थीटा माइनस √2 इज इक्वल टू cos थीटा इंटू √3। अब यहाँ पर हमने काम किया, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, इससे पहले भी हम कई सारे सवालों में ये काम कर चुके हैं और हमने वहाँ पर फॉर्मूला जनरेट किया है। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, दोनों साइड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो sin थीटा इंटू 1/2 माइनस cos थीटा इंटू √3/2 हो जाएगा, इसके अपॉन में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा √2/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये बन जाएगा कुछ इस तरह का। अब हम ये जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे जो 1/2 था उसको हमने लिख लिया cos 60, यहाँ पे जो √3/2 था उसको हमने लिख लिया sin 60। ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये बन जाए आपका sin a माइनस बी का फॉर्मूला, जो होता है हमारा sin a cos b प्लस cos a माइनस sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ पर a और b की जगह पे हमारा थीटा और 60 है, यहाँ पर हो जाएगा ये sin थीटा माइनस 60 का फॉर्मूला, और यहाँ पर 2/√2, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था, अब ये जो साइन इन है इसको हम उधर ले जाएंगे, साइन इन प्लस √2/2, तो हो जाएगा √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर बचेगा 1/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 जो होती है वो वैल्यू होती है आपकी 45 डिग्री की, साइन 45 डिग्री इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन नहीं आएगा। अभी हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 45 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो थीटा की वैल्यू 105 आ जाएगी, या जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7π/12 भी लिख सकते हैं, या आपको वैसे तो याद हो सकती है वरना इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो थीटा के व्यापक मान के लिए थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर tan था इसीलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन था इसलिए -1 की पावर n, और यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं π/4 प्लस π/3 भी लिख सकते हैं आपका 7π/12 को। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है, यदि f थीटा इज इक्वल टू log sin थीटा बेस e और g थीटा इज इक्वल टू log cos थीटा बेस e, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है e⁻2 g थीटा माइनस e⁻2 f थीटा। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो जी थीटा है और एफ थीटा है उसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, वो हमने इस चीज़ में पुट कर दी जो कि हमें फाइंड करना थी। तो हमने यहाँ पर लगा दी 2 log cos थीटा बेस ई और 2 log sin थीटा बेस ई। तो यहाँ पर ये 2 है और log के नियम से ये स्क्वायर में पहुँच जाएगा, यहाँ पे भी log के नियम से ये भी स्क्वायर में पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा e⁻ log cos स्क्वायर थीटा बेस ई माइनस e⁻ log sin स्क्वायर थीटा बेस ई।
यहाँ पर अब यहाँ पर e भी है, e की पावर और log जब साथ में इस तरीके से होते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं केवल x की वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पर x है हमारा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x है हमारा sin स्क्वायर थीटा, इसलिए बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि ये cos 2 थीटा के फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, तब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि या तो हम इसको इस इक्वेशन को cos के टर्म्स में कर लें, tan के टर्म्स में कर लें या sin के टर्म्स में कर लें। मतलब यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले जाए ताकि हम वहाँ पे थीटा एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल दे रखा उसकी वैल्यू एक ही के टर्म में फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ था। अब इसको हमने इस 2 cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 cos 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है ये क्या हो गई, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अभी ही पूरा ऊपर वाले सवाल में आया था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को हमने cos 2 थीटा लिख लिया था, क्योंकि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इसको cos स्क्वायर थीटा और इसको लिख दिया cos 2 थीटा, और इधर ये हो जाएगा 3 प्लस 3 cos 2 थीटा, ऐसे ही चलता रहा। अब यहाँ पर जो cos स्क्वायर थीटा है, इस जो ये जो 3 है इसको हम यहाँ लिया है और इसको वहाँ लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी cos 2 थीटा था और यहाँ पर भी cos 2 थीटा है, इसीलिए यहाँ पर 3 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 cos 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ हमने छोटा सा काम किया। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 -2 लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, इसीलिए किया ताकि ये कोई फॉर्मूला बन सके। अब यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर थीटा है -1 जो हमने किया था वो इसके साथ ले लिया, -2 को एज इट इज रहने दिया। यहाँ पर 2 cos 2 थीटा भी ऐसे ही है। अब हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा -1 तो हमारा होता है sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वहां से हम लगा सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा -1 हमारा होता है sin स्क्वायर थीटा, और अगर sin स्क्वायर थीटा -1 दिया होता तो वो हमारा हो जाता cos स्क्वायर थीटा। इसीलिए यहाँ पर जो ये sin स्क्वायर थीटा है माइनस अब ये जो है 2 cos 2 थीटा, इसको हमने ले लिया इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दिया और ये 2 ऐसे रहने दिया। अब इस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ था साइंस के टर्म्स में होता है वो हमारा ये होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है जो केवल cos के टर्म्स में होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक tan के टर्म्स में भी होता है। यहाँ पर आ जाते हैं, अब हमने इतना काम कर लिया और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा -2 अंदर मल्टीप्लाई कर ली प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी जो फाइनल ये काम हमने इसलिए किया था, इतना सारा कुछ हमने फॉर्मूले लगाए थे, पुट किया था वैल्यू को, ये इसीलिए किया था ताकि ये जो इक्वेशन है ये किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में आ सके, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल होंगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए हमें इसको एक वेरिएबल या तो साइन की या फिर कॉस के टर्म्स में भी आप इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते थे। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल। उसके बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो sin स्क्वायर थीटा है और ये वाला sin स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा और ये वाला 2 जाएगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/√5 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√5 आ जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू भी हमारी सही मानी जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ था इसीलिए ये भी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर आप यहाँ से भी अगर थीटा निकालेंगे तो sin इनवर्स 2/√5 आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है cot इनवर्स रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा इज इक्वल टू x है, तब sin x की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है।
अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉट इनवर्स रूट कॉज अल्फा दिया था, तो हम इसको अगर इस कॉट को tan इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/x हो जाता है। तो यहाँ पर 1/x की जगह पर रूट कॉज अल्फा था, यही काम यहाँ पर हमने कर लिया। अब ये भी tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला मैं आपको वीडियो में भी करवा चुकी हूँ, पुराने सवालों में भी आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस बी ओवर 1 प्लस a इंटू बी होता है। यहाँ पे a की जगह पर हमारा 1/रूट कॉज अल्फा है और b की जगह पर हमारा रूट कॉज अल्फा है। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी, जो भी कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, तो फाइनल हमें मिला 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2 रूट कॉज अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स की। तो साइन एक्स की या साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से भी आपकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमें वैल्यू जो मिली थी वो ये मिली थी। अब tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, हाइपोटेनियस आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? यहाँ आ जाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस दिस, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट था इसीलिए यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ए बी यानी हाइपोटेनस की वैल्यू 1 प्लस कॉज अल्फा आ जाएगी। और हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फा साइन थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने छोटा सा एक काम करना है, वो ये है कि इस कॉज अल्फा को कॉज टू अल्फा के फॉर्मूले से हमें निकल लेना है, इस 1 को कैंसिल आउट करने के लिए। इसलिए इसको 1 माइनस यहाँ ऐसा फॉर्मूला लिया जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही हमारा आज का भी लास्ट क्वेश्चन था। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की आपकी कंप्लीट क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। और साथ में आप अगर प्रीवियस ईयर के साथ साथ टीजीटी की और पीजीटी के एनसीईआरटी भी कवर करना चाहते हैं तो मैं आपको 11th एंड 12th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रही हूँ। आप वहाँ पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एक लाइक तो बनता है। साथ में कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।